Hello everyone. Today we will solve practice sheet of chapter 10. Topic is measurement. क्लास फिफ्थ वाव मैथ. हम क्लास फिफ्थ के वाव मैथ की प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर रहे हैं. एक्सरसाइज सारी सॉल्व हो चुकी हैं और प्रैक्टिस शीट भी हो चुकी है बहुत सारी. मैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले किसी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस शीट में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. ये लास्ट में पेज नंबर 209 पर की हुई है न्यू एडिशन में. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट ऑफ चैप्टर 10. क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. दूसरा भी फिल इन द ब्लैंक्स है. आपको मेजरमेंट टेबल याद नीचे किलो हैकर डेका मीटर वाली है ना. तो हमें फिल करना है 7.54 किलोमीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर के होगा. ओके चलिए बताते हैं कैसे करेंगे, समझाते हैं. तो एक फर्स्ट टू क्वेश्चन इसी बेस पर है तो मैं आपको चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ. के फॉर किलो. किलो लिख दिया खाली. लीटर है तो किलोलीटर, ग्राम है तो ग्राम और किलोमीटर तो किलोमीटर है ना. किलोलीटर या किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, अगर ग्राम है तो ग्राम आएगा. और किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ. पहले मीटर के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ. फिर आता है मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, फिर क्या आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मिलीमीटर. ठीक है ना. तब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हम फिल कर रहे हैं. ये दे रखा है 7.54 किलोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर. किलोमीटर ये रहा, सेंटीमीटर का है गया तो किलोमीटर का आगे एक लिख लो और 1 2 3 4 5 यानी कि 1 लाख से मल्टीपल कर दो या ये डेसिमल 5 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है. ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं. देखो 1 10 100 1000 10,000 लगे तो जानते हो टेबल के हिसाब से चलते हैं. अब 1 किलोमीटर में 1 लाख है तो 7.5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1 लाख सेंटीमीटर यानी कि 1 लाख से मल्टीपल कर दो तो क्या है 5 जीरो बढ़ेंगे. 7 5 4 1 2 3 4 5 डेसिमल 2 प्लेस कर डेसिमल तो यहाँ आ गया. तो आंसर क्या हो गया 754,000 सेंटीमीटर. ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. तो ऐसे कोई जरूरत करने की नहीं है, आपको ये टेबल याद होने चाहिए. तो अब यहाँ देख लो 1 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 है ना. तो ये डेसिमल 5 प्लेस फॉरवर्ड होगा. तो 2 डिजिट्स तो है तो 3 डिजिट्स कम पड़ गए 3 जीरो डालो तो देखो 3 जीरो यहाँ है 1 2 3 तो इतने सेंटीमीटर. क्लियर बात समझ में आ गई ना. अब करते हैं नेक्स्ट इसका बी पार्ट. बी पार्ट भी किलोमीटर का है 4.321 किलोमीटर और बताना हमें इस कितने मीटर होंगे. ये तो आपको रटा होता है, सबको याद आता है. 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर. बनना ये टेबल बना दी आपकी. किलोमीटर 1 और मीटर हीरा तो कितने जीरो 1 2 3 3 जीरो आगे बढ़ने हैं यानी कि डेसिमल 3 डिजिट्स आगे जाएगा. तो 1 2 3 आगे कुछ है नहीं तो इतनी हो जाएगा 4 3 2 1 मीटर. या आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 3 डिजिट का डेसिमल लगा दो, एक ही बात है वो. क्लियर. नाउ सी पार्ट क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना बेकार है. 6.42 लीटर. लीटर को कन्वर्ट करना है इसे मिलीलीटर में. मीटर, लीटर और ग्राम ये होती है बीच वाली है ना. फिर अगर लीटर है तो डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये मिलीलीटर ml हो जाएगा मिलीलीटर. तो ये लीटर की जगह है अब कितनी ये 1 हो गया. अब कितना है 1 2 3 यानी कि कहने का मतलब क्या कहना मतलब क्या है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे. ये टेबल याद अच्छी बात है आपको, वरना इस टेबल से देख लोगे 1000 लीटर. तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 है. इसके आगे कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 है ना. तो डेसिमल जहाँ भी है वहाँ से 3 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड होगा. तो डेसिमल कहाँ है हमारा ये रहा. 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 1 डिजिट्स कम पड़ रही है तो जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो उतने आप जीरो डालो. तो ये हो गया इतने मिलीलीटर. ओके मैं आपको रफ पर एक बार समझा देता हूँ अगर किसी को डाउट हो. ये था 6.4 लीटर. हम करते क्या है लीटर को मिलीलीटर करने के लिए हमने देखा 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर. तो 1000 से मल्टीपल करेंगे तो 642,000. अब 2 डिजिट्स का डेसिमल तो 2 डिजिट्स का डेसिमल, डेसिमल के बाद के डिजिट्स अगर जीरो है तो बेकार है. तो क्या हुआ 6420 तो देखो वही आया था 6420 मिलीलीटर. तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप डायरेक्ट सीधे डेसिमल उतने डिजिट्स आगे फॉरवर्ड कर दो. नाउ डी पार्ट. डी पार्ट किलोलीटर 8.504 KL का मतलब किलोलीटर और इसको हमें कन्वर्ट करना है लीटर में. दिखा देता हूँ आपको टेबल. वैसे याद होना चाहिए 1 किलोलीटर में होते हैं 1000 लीटर. चलो यहाँ देखो के यहाँ आ गया 1 किलोलीटर
ये हेक्टोलीटर, ये डेकालीटर, यहाँ आता है बनता है एल लीटर। तो कितना होगा 1 के आगे 30 यानी कि डेसिमल 3 डिजिट्स आगे जाएगा। तो 3 डिजिट्स आगे जाएगा 1 2 3 4 के बाद आएगा तो कितना हो गया 8504.0 लिखो ना लिखो खाली इतना लिख सकते हो। तो ये हो गया आंसर आपका इतने 8504 लीटर। बात समझ में आ रही है। नाउ ई पार्ट में है 7.21 ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम में थाउजेंड्स मिलीग्राम होते हैं। दोबारा दिखाता हूँ, मीटर में था, लीटर में एल आएगा और किलोग्राम में हो तो जी यहाँ है ग्राम। ये ग्राम, ये डेकाग्राम, सॉरी डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 2 3 इसके आगे 3 और हमारे पास हैं तो डेसिमल क्या होगा 3 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो 1000 से मल्टीपल होगा तो 3 डिजिट्स आगे होगा। तो एक डिजिट से बाद यहाँ, दूसरी डिजिट अब तीसरी डिजिट्स यहाँ ही नहीं। तो जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो उतने आप जीरो इंसर्ट कर लो। ये आंसर हो गया 7.21 ग्राम इक्वल टू 7210 मिलीग्राम, या आप 1000 से मल्टीपल कर दो, वो आपकी चॉइस है। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट 0.420 किलोग्राम इनटू मिलीग्राम। ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा। किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। देखें जरा देखें, सबसे स्टार्टिंग किलोग्राम से ही होती है और सबसे लास्ट में मिलीग्राम होता है। कि मतलब किलो लीटर किलोग्राम किलोमीटर, जैसे ग्राम की बात चल रही है तो किलोग्राम है, ये हेक्टोग्राम डेकाग्राम और लास्ट में मिलीग्राम। तो यहाँ है, यहाँ तक पहुँचना है, कितने स्पेस आगे बढ़ना है देख लो 1 2 3 4 5 6 यानी कि डेसिमल कितना है था 1 2 3 4 5 6 डेसिमल बोलो, हाँ 6 डिजिट्स फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ेगा। तो हमें कोई बिना मल्टीपल के बता सकते हैं। डेसिमल यहाँ था तो 1 डिजिट्स का दिए, 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स और 6 डिजिट्स तक बढ़ना था। तो इसके आगे कितने जीरो और इंसर्ट करेंगे 3, तो 1 2 3 बस हो गया। तो 0.420 किलोग्राम हो गया 4,20,000 मिलीग्राम। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स देखने में सेम लग रहे हैं, बस अंतर क्या है, वहाँ बड़े से छोटे में कन्वर्ट करा था यानी कि हमने मल्टीपल करा था 1000 100 जो भी है 10,000 और कर दूसरे शब्दों में तो डेसिमल को फॉरवर्ड। यहाँ क्या है छोटी यूनिट से बड़ी राशि यूनिट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ डिवाइड करेंगे यानी कि डेसिमल बैकवर्ड जाएगा। कैसे होगा समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 1412 मिलीग्राम इक्वल टू किलोग्राम। एक मैं पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, वैसे अगर आपका MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स आता डायरेक्ट लिखोगे। अब मैं एक बार टेबल दोबारा देखता हूँ। मिलीग्राम और किलोग्राम ऊपर ही आया था, मिलीग्राम किलोग्राम आया था ना, ध्यान है कहाँ होता है। चलो दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहला होता है किलोग्राम और मिलीग्राम। अब हम मिलीग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखो। अब इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 10 लाख से डिवाइड होगा। क्या होगा मैं लिख देता हूँ पूरे डिटेल में। 1 मिलीग्राम होता है 1/1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख से मल्टीपल डिवाइड करा सॉरी, और 1412 मिलीग्राम क्या हो जाएगा फिर 1412 अपॉन 10 लाख। डिवाइड करना है तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 तो 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल। यहाँ सबसे लास्ट कुछ नहीं होता, सिखांत ये होता है ना, जानते हो सबसे लास्ट में डेसिमल होता है। तो 1 2 3 4 2 डिजिट्स कम पड़ रही तो 2 जीरो डालो तो आंसर हो जाएगा इतने किलोग्राम 0.001412 किलोग्राम। आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे सॉल्व करो तो बहुत टाइम लगेगा है ना। लेकिन अगर आपको नहीं आता है कोई कन्फ्यूज तो आप बिल्कुल ऐसे करें। आप जरा ओरली समझ लो। ओरली कैसे समझाएंगे, अगर हम किसी यूनिट को कहाँ चला गया इसके लिए बड़े से छोटी में कन्वर्ट करें और दूसरे शब्दों में लेफ्ट से यानी जहाँ से स्टार्ट लेफ्ट से आगे की तरफ बढ़ें तो उतने डिजिट्स का मल्टीपल होता है जीरो लगा के। जैसे यहाँ है तो 1 के आगे 0 10 से मल्टीपल। इधर है किलोग्राम की बात चलिए, किलोग्राम को हेक्टोग्राम करें तो किलोग्राम का कितने प्लेस के अंदर 1 और ये 2 से नंबर पर आया तो 100 से मल्टीपल है ना। इसमें 1000 से इसी तरह। अब हम अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलें तो डिवाइड होता है
और डायरेक्ट करना हो तो जैसे मान लो मिलीग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, तो कितने जीरो इसको छोड़ दो, अब कितने 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स पहले है तो डेसिमल 6 डिजिट्स बैकवर्ड जाएगा। देखो 6 डिजिट ही आया है, ये कहाँ पर था डिजिट्स, कुछ नहीं तो लास्ट में तो डेसिमल 6 डिजिट्स पीछे ले जाओ तो 1 2 3 4 2 डिजिट्स का मैं 2 जीरो डालो तो देखो 2 जीरो बढ़ते 1 2 3 4 5 6। तो मैं अब ऐसे ही करूँगा सारे, एक मैंने बता दिया आपको। दूसरा बी पार्ट है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 2375 ग्राम, और ये पूछ रहा है कितने किलोग्राम होगा। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, थाउजेंड्स, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट्स पीछे बैकवर्ड चला जाएगा, डेसिमल सबसे लास्ट में होता नहीं है तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 2.375 ग्राम। क्लियर। सी पार्ट 241 मिलीलीटर को लीटर में, सेम ऊपर की तरह है, 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/1000, या तो आप 1000 से डिवाइड कर दो तो 3 जीरो होंगे, यहाँ आ जाएगा 0.241, तो 0.241 लीटर, ठीक है ना। या वही 3 डिजिट्स डायरेक्ट पिछले और कहीं नहीं है तो सबसे लास्ट में डेसिमल होता है, तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स, बात हुई है। डेसिमल से पहले जीरो क्यों लगाता कोई पूछ ले तो इसका कोई यूज नहीं है, केवल क्या है हमें डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए दिख जाए और कुछ नहीं, बस। डी पार्ट 1421 मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, सेम ऊपर वाला है, 1000 से डिवाइड होगा तो 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा 1.421 लीटर। क्लियर ना। नाउ ई पार्ट में दे रखा है हमें 641 मिलीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सेम है ऐसी, मिलीलीटर या मिलीमीटर, मिलीग्राम, लीटर मीटर ग्राम स्टैंडर्ड जो होती है ना, तो 1000 से डिवाइड तो 3 डिजिट्स पीछे चला जाएगा फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड, तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स पहले आएगा तो 0.641 मीटर। अब एफ में दे रखा है हमें 6121 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/1000 है ना, तो 1000 का मतलब 3 जीरो, ये क्या हुआ थोड़ा सा सही करूँ कैमरा, हाँ, तो 3 डिजिट्स पीछे जाएगा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 6.121 किलोमीटर, और ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ए पार्ट 27, ये स्मॉल एम का मतलब होता है खाली मीटर है ना, प्लस 6 मीटर एम का था मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, इसको ऐड करना है। तो देखो मीटर को मीटर में ऐड कर दो, 27 और 6 कितना हो गया 33, तो 33 मीटर 4 mm, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है इसको आपको खाली मीटर में लिखना है ना। जो देखो 10 mm इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर, तो कहीं पर अगर 12 mm लिखा हो, या हम कहें ऐड करो 8 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर, तो 8 + 4 कितना होगा 12 मिलीमीटर, आंसर सही है, ठीक है। लेकिन हम क्या है मिलीमीटर को 9 से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, 10 मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, तो अगर कहीं पर 12 मिलीमीटर है तो हम उसको क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर। तो चलो करते हैं इसे, कैसे होगा कन्फ्यूज ना हो, बताते हैं क्या होगा। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको। एक तरीका आप मीटर यहाँ लिख लो, मिलीमीटर यहाँ लिख दो, मीटर के नीचे मीटर 27 मीटर, और यहाँ कुछ नहीं यानी कि 0 मिलीमीटर है। दूसरा क्या 6 मीटर और कितने मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, प्लस कर दो, 0 + 4 तो 4 ही होगा, 27 + 6 कितना हो गया 33। तो इसका एक आंसर तो ये हुआ 33 मीटर और 4 मिलीमीटर, सही है, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। अब जरा दूसरा तरीका देखें, खाली मीटर में लिखना तो कैसे करेंगे, और यानी कि दूसरा मेथड 27 मीटर, तो ये 27 मीटर है, इसको चेंज कर लो मीटर में, 6 मीटर 4 मिलीमीटर का मतलब क्या है 6 मीटर तो ये है ही है, प्लस 4 मिलीमीटर ये रहा 6 मीटर, और मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, क्यों, बिकॉज 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, और ये कन्वर्ट हो गया मीटर में,
तो 6 मीटर तो ये हुए और 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.004 मीटर ये हुए। तो 6 + 004 कितना हो जाएगा? 6.004 मीटर। ये किसको हमने कन्वर्ट करा? ये चल रहा है 6 मीटर 4 मिलीमीटर बराबर इतने मीटर। और ऐड क्या करना है इसमें? 27 मीटर प्लस ये, बस अब तो हो गया। तो 27 मीटर प्लस 6 मीटर 4 मिलीमीटर इक्वल टू हो गए 27 तो है ही, प्लस इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके 6.004। तो 27 + 6 कितना हो गया? 33.004। इसमें आ गया ये आंसर मीटर में। क्लियर? ओके, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। उसमें क्या है, अलग अलग लिखा हुआ है 33 मीटर 4 mm। अगर इसको मीटर में लिखें तो ये आ गया 33.004 मीटर। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 5 kg 700 ग्राम प्लस 2 kg 100 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम। और आपकी जो बुक है उसमें आंसर गिवन नहीं है ना। अब होता क्या है, या तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें या स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम में कन्वर्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। दोनों तरीके से मतलब किलोग्राम में बदल के ऐड करूँगा, और जब किलोग्राम आए तो ग्राम में तुम चेंज कर सकते हैं इजीली, है ना। तो दोनों में आंसर दे देता हूँ। चलिए सॉल्यूशन देखो उसको। पहला 5 kg 700 ग्राम कितने kg हो गए? डायरेक्ट लिख सकते हैं 5.7 किलोग्राम। चलिए मैं समझा देता हूँ कैसे आए, समझाते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 kg प्लस 700 ग्राम। तो ये kg में तो एक तो ही, दूसरे को किलोग्राम में बदलें। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 1000 से डिवाइड करते हैं तो ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। 1 2 3, तो 1 2 3 डिजिट्स क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो ये कितना हो गया? 0.700 किलोग्राम। दोनों को ऐड कर दो, 5 + 0.7 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 5.7 या 5.700 किलोग्राम। ये तो हमने पहले वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसमें ऐड क्या करना है? 2 kg 100 मिलीग्राम। तो इसे देखिए, 2 kg 100 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हुआ? 2 kg प्लस 100 मिलीग्राम। 2 kg तो है। अब ग्राम मिलीग्राम को ग्राम कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से डिवाइड। देखो पहली यूनिट क्या होती है? किलोग्राम की, और सबसे लास्ट होती है मिलीग्राम की। टोटल कितने होते हैं? 7। तो क्या हो जाएगा? ये लिख दिया ये मिलीग्राम। तो 2 kg प्लस 100, तो ये 1 2 3 4 5 6 ही आ गया। तो ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। कितने डिजिट्स बाद? 6 डिजिट्स बाद डेसिमल लगेगा। या चाहो तो आप ऐसे कर सकते 20 से 20 काट दो, लेकिन काटना मत, मैं बता रहा हूँ आपका ना, ऐसे रहने देना। 6 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6, 3 तो हैं ये। 1 2 3, 3 कंपनी 4 5 6 प्लस 0, इतने किलोग्राम हो गया। ये दोनों को ऐड करें कितना गया? 2। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? 2.00000 से मिस्टेक मत कर देना, बहुत अच्छे। चलिए मैं इसको आपको अलग से पेज पर समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं क्या कि 2 पॉइंट लिख देते हैं। देखो इससे तो 2 का मतलब क्या? 2.00000 कितने लिखो लाइक डेसिमल में? इसमें क्या ऐड करना है? 0.0001। तो 0.0001 आगे 0 लिखने को, तो कितना हुआ? 2.0001। आगे 0 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। 2 आएंगे, 3 लिख ली गलती से, है ना। तो ये कितना हो गया? 2.000100 kg। अब दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस ये ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? चलो दोबारा से लिख देता हूँ। सो 5 kg 700 ग्राम प्लस 2 kg 100 मिलीग्राम इक्वल क्या हुआ? पहला वाला हमने कन्वर्ट करा था, कितने केजी का आया था? 5.700। और ये हमने कन्वर्ट करा आपके सामने 2.0001, और आगे भी 2 0। आगे लिखो मत लिखो, खैर उसकी जरूरत नहीं होती केजी। अब इसको ऐड कर सकते हो आप। देखो ये विशेष ध्यान रखना, आप बिल्कुल देसी तरीके से जैसे होता है शुद्ध ऐसे करना, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 1 2 3 4 1 2 3 4, और आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा लो 2 0 और।
अब नंबर पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब सारी डिजिट यहाँ से बताना शुरू, 0 0 0 1 0 0। क्लियर, 0 0 1 ऐड कर रहा हूँ सीधे जानते हो। तो कितना आ गया, ये आंसर हुआ 7.7001, 7.7001 किलोग्राम। आगे 2 जीरो और हैं, है ना, आगे जीरो लिखो या ना लिखो, मैं भी फिलहाल लिख देता हूँ। क्लियर हो गई। तो ये आपका हो गया आंसर इन केजी। किस में आंसर आ गया, किलोग्राम में। क्लियर। अब बात आती है, अगर हम इसको ग्राम में लिखें, निकल जान दो बाइकों को भैया, तो किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए क्या होता है, 1000 से मल्टीपल, यानी कि डेसिमल 3 डिजिट्स आगे आ जाएगा। तो 1 2 3, तो यही बराबर क्या हो जाएगा, तो 7700.100 ग्राम। आपकी मर्जी है, चाहे आप किलोग्राम आंसर दे दो, चाहे ग्राम में, चाहे मिलीग्राम में भी दे सकते, लेकिन जरूरत नहीं है, बड़े में देना चाहिए, इसी में आप दे देना, क्योंकि आपकी बुक में आंसर नहीं है ना, तो इसलिए मैंने दोनों में कर दिया। अगर हो सकता है कि किसी ने कर रखा हो ग्राम में कराओ, अपना आंसर चेक करना, देख लो ग्राम में ये होगा, किलोग्राम में ये होगा। क्लियर। तो ये 3 का बी पार्ट हुआ। चलिए करते हैं 3 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, वीडियो लंबी होती जा रही है, चलिए 2 पार्ट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा, आप लोगों को समझ में तो आना जरूरी है। ये है 5 kg माइनस 2 kg 100 ग्राम। इसका कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। सॉल्यूशन लो इसका, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये तो किलोग्राम ही ओनली, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 2 kg प्लस 100 ग्राम। 2 kg 100 ग्राम को करेंगे ग्राम में, उल्टा बोल गया, 100 ग्राम को 1000 में करेंगे, फिर 1000 निकल किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। 2 kg प्लस 0.100 kg, पूरा लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2.100 kg, या खाली 2.1 भी लिख सकते हो। आग लास्ट के 0 डेसिमल के सबसे लास्ट में 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो अब क्या हो गया, 5 kg माइनस 2 kg 100 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया, 5 kg तो है माइनस 2.1 kg। सब्ट्रैक्ट करो 5 का मतलब, चलो कर दे रहा हूँ बिल्कुल देसी तरीके से। आपको ये क्या करा, वो बनता है लास्ट में 0 लिखो आप या ना लिखो, इसका मतलब एक ही होता है, 2.100 या 2.1 एक ही बात है। तो वो लिया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रह गया 4 में से 2 गया 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 2.9 kg। क्लियर। 3 का सी पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। 3 का डी पार्ट है 2 लीटर 100 मिलीलीटर माइनस 1 लीटर 900 मिलीलीटर। देखिए इसका सॉल्यूशन, 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके समझाऊंगा। इसको ले सकते हैं 2 लीटर 100 मिलीलीटर को क्या ले सकते हैं, 2 लीटर प्लस 100 मिलीलीटर। क्या करा, मैं सबको लीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो 2 लीटर तो ये हो गया, और 1000 से डिवाइड करेंगे 0.100 लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है, मैंने बताया था अभी ऊपर है ना। तो कितना हो गया, 2.1 लीटर या 2.100 लीटर। क्लियर, एक ही चीज़ होती है, 2.1 दी रहने दूँ, तो ये हो गया 2.1 लीटर। अब इससे लिखें 1 लीटर 900 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर प्लस 900 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर बताया अभी 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 1000, ये कन्वर्ट हो गया लीटर में। तो 1 लीटर तो ये है, और 1000 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 प्लेस का डेसिमल, यानी कि 0.9 लीटर। 1 प्लस 0.9 कितना हो गया, 1.9 लीटर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कर देते हैं, तो क्या हो गया, 2 लीटर 100 मिलीलीटर माइनस 1 लीटर 900 मिलीलीटर इक्वल टू हो गया 2.1 माइनस 1.9, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कर चुके। तो कितना हो गया, बोरो लेंगे तो 11 में से 9 गया 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, इतने लीटर आंसर आ गया। ओके, और हमें ये मान में अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीपल कर दो लीटर, डेसिमल 3 डिजिट्स, पहले 1 डिजिट आगे आ गया, दूसरी तीसरी, तो ये हो गया 200 मिलीलीटर। कहोगे सर आप कह रहे थे 2 तरीके से समझाएंगे, दूसरा तरीका समझिए जो आपको इजी लगे, है ना। इसका एक तरीका दूसरा बताता हूँ, और सवाल ऊपर करें वो भी इस तरीके से कर सकते हैं, हमने करा। अब क्या, लीटर लिख लो और एक जगह मिलीलीटर, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 लीटर तो 2 लिखो, 100 मिलीलीटर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 लीटर
900 मिलीलीटर, ये सेपरेट करना है। ये इजी होता है, छोटा होता है, लेकिन मिस्टेक भी हो जाती है बच्चों से, तो आप ऐसे कर लेना जो आपको इजी लगे। दोनों मेथड समझा रहा हूँ मैं। 100 में से 900 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो जैसे सेपरेट करते हैं, यहाँ से ले लो एक बोरो और वो आएगा यहाँ। एक बोरो लिया तो एक यहाँ ले, तो कुछ नहीं करना, लेकिन समझ लो हुआ कहाँ से, हुआ क्या, ये समझ लो। ये क्या लीटर, तो हमने क्या लिया, 1 लीटर बोरो लिया, और ये क्या मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर पहले से थे 100 मिलीलीटर, 1000 हमने बोरो ले लिए, तो कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दें 1100, तो यहाँ गया। और आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बोरो लेना तो यहाँ रख दो सीधा। लीटर मिलीलीटर की बात चल रही है, ध्यान रखना, ये नहीं कुछ नहीं चलेगा, यहाँ लीटर है, यहाँ लीटर। हुआ क्या वो मैंने समझा दिया, क्योंकि 1 लीटर हमने बोरो लिया, यहाँ पर हमारे पास 100 मिलीलीटर थे। अब लीटर को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, मिलीलीटर में। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर है, 1000 और ले ली तो कितना हो गया 1100। अब माइनस कर दो, 0 में से 0, 0 में से 0 गया, 11 में से 9 गया 2। यहाँ के लिए जब बोरो ले लिया 1, तो क्या रह गया, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर आया 0 लीटर 200 मिलीलीटर। तो आंसर 200 मिलीलीटर ही आ रहा था, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका, देखो छोटे से 2 लाइन में हो गया 200 मिलीलीटर। अब यहाँ आपकी चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने 2 तरीके बता दिए, वीडियो लंबी हो चुकी है तो यहीं स्टॉप करते हैं। जिन क्वेश्चन हो पाए हैं इस प्रैक्टिस शीट के 4, 5, 6, 7, 8 मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।